रात के वक्त जब ससुर सो गए तो बेवा बहू अचानक उठी और अपने पर्स से एक नींद वाला स्प्रे निकालती है और ससुर के पास जाकर ससुर के मुंह पर स्प्रे करती है ताकि ससुर नींद से ना उठे। फिर बहू फौरन अपने घर के गेट पर आती और एक लड़के को इशारा करती कि जल्द अंदर आ जाओ। वो लड़का बाजार में इधर उधर देखता कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा है। फिर वो चुपके से घर में घुस जाता था। बहू लड़के से कहती कि आज कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे खुश कर दो। बहू उस लड़के का हाथ पकड़ कर उसे कमरे में ले जाती। जब सुबह होने का वक्त होता तो बहू चुपके से ससुर को देखती कि ससुर कहीं जाग तो नहीं रहे हैं ना। फिर बहू फौरन उस लड़के के पास आती और कहती कि इसी तरह मुझे खुश करने आते रहना। बहू उसे फौरन घर से बाहर निकलने को कहती। वो लड़का गेट पर आता और इधर उधर देखता कि बस कोई देख ना ले, नहीं तो मैं काम से गया। वो चारों तरफ देखकर तेजी से चला जाता। सुबह जब ससुर उठते तो सारी चीजें नॉर्मल होती। बहू ससुर को चाय बनाकर पिलाती और उनकी खिदमत भी करती थी। ससुर को उस लड़के के बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं था। एक रात ससुर सो गया तो बहू अचानक उठी और ससुर का जायजा लिया कि ससुर जाग तो नहीं रहा है। फिर बहू कमरे से बाहर निकलकर लड़के को कॉल करती है कि वक्त हो चुका है, जल्द आ जाओ। वो फौरन अपने गेट पर आती और इशारा करती कि जल्द आ जाओ। वो लड़का फौरन डरते डरते उस घर में घुस जाता था। यह सारा मंजर पड़ोस में रहने वाला एक शख्स रोज देखता और सोचता कि आखिर यह लड़का है कौन और यह हर रात चुपके से क्यों आता है। क्या यह बेवा औरत का इस लड़की के साथ कोई चक्कर तो नहीं। वो पड़ोसी पूरी रात गली में छुपकर देखता रहा। उस पड़ोसी ने आज भी सुबह होने से पहले उस लड़के को उस घर से बाहर निकलता हुआ देख लिया। अब उसे पड़ोसी को उस लड़के से बड़ी जलन होने लगी कि कुछ भी हो जाए मैं इसे मजे करने नहीं दूंगा। एक बार उस पड़ोसी ने ससुर को बाजार में रोका और कहा कि चाचा जी, आपके घर हर रात को जो लड़का आता है वो है कौन। ससुर ने हंसकर कहा कि भाई साहब, मेरे घर में नहीं, किसी और के घर में आपने देखा होगा। उस पड़ोसी ने कहा कि चाचा, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती और आपकी बहू को मैंने कई बार गेट पर उस लड़के को बुलाते हुए देखा है। ससुर ने उस शख्स को कुछ भी नहीं कहा और वो फौरन अपने घर चला गया। घर जाकर ससुर ने देखा कि बहू किसी के साथ फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही है। ससुर ने जब यह देखा तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये वही लड़का होगा जिसको यह रोज बुलाती है। ससुर को बहू को रंगे हाथ पकड़ना था, इसलिए उसने उस वक्त बहू को कुछ भी नहीं कहा। रात का वक्त हुआ तो ससुर सोने का नाटक करने लगा, पर आज बहू गहरी नींद में सो गई। ससुर पूरी रात इंतजार करता रहा कि बहू कब उठे और वह लड़का कब अंदर आए, पर बहू पूरी रात सोती रही। जब बहू सुबह उठी तो वह ससुर को देखकर सोचने लगी कि तुम जितना चालाक हो मैं उनसे कहीं गुना ज्यादा चालाक हूँ। जब ससुर की आंख खुली तो उसने देखा कि बहू उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। ससुर को बहू की मुस्कान देखकर उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर आखिर वो बेचारा करता तो क्या करता। ससुर सोचने लगा कि आखिर उस पड़ोसी ने सच कहा था या झूठ। जब ससुर काम के लिए घर से निकल गया तो वो डायरेक्ट उस पड़ोसी शख्स के पास गया और कहा कि भाई, आपने जो बात कही थी वह सही तो थी ना, या आप मुझसे मजाक कर रहे थे। उस पड़ोसी ने कहा कि चाचा, मैं आपके साथ भला ऐसा मजाक क्यों करूंगा, मजाक से भला मुझे क्या हासिल होगा। ससुर वहां से निकला और रास्ते में सोचने लगा कि मेरी बहू जितनी चालाक है मैं उनसे कहीं गुना ज्यादा चालाक हूँ। आज रात भी ससुर सो गया। ससुर जाग ही रहा था कि बहू आधी रात को अचानक उठी और उसने उस लड़के को कॉल किया कि ससुर सो गया है, जल्द आ जाओ। बहू फौरन गेट पर गई और लड़के को इशारा किया कि जल्द आ जाओ। वो लड़का इधर उधर देखता है और फौरन उस घर में घुस जाता है। बहू जैसे ही उस लड़के के साथ घर में गई तो अचानक ससुर आया और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। बहू ससुर को देखकर कांपने लगी। ससुर ने गुस्से से बहू को कहा कि यह लड़का है कौन और रोज रात को यहाँ क्यों आता है और मुझे आज तक इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं। बहू ने बिना डरे ससुर को कहा कि आपने मुझे इस घर में कैद कर रखा है। आपका बेटा तो 3 साल पहले मर चुका है। मैं एक जवान लड़की हूँ, मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। मैं पूरी जिंदगी अब अकेली कैसे रह सकती हूँ। ससुर ने जब यह सुना तो वो समझ गया कि आखिर बहू क्या कहना चाहती है। उसे आज अपनी गलती का एहसास हो गया। ससुर ने बहू के सर पर हाथ रखा और कहा कि मुझे माफ कर देना। अगले दिन ससुर ने बहू को आजाद कर दिया कि जा उस लड़के से शादी कर ले। बहू ससुर का शुक्रिया अदा करके घर से निकल गई। दोस्तों, अगर कोई जवान लड़की का शौहर मर जाता है तो आप उनकी बीवी को घर में कैद ना रखें और फौरन उनकी शादी किसी लड़के के साथ कर दे, नहीं तो वह गुनाहों में मुब्तला हो जाएगी। दोस्तों, ससुर ने अपनी बहू को आजाद करके सही किया या गलत, हमें कमेंट में जरूर बताएं।